समंदर की नीली लहरें दिन रात एक दूसरे से खेलती रहती थीं। दूर दूर तक फैला किनारा, जहां रेत और छोटे छोटे पत्थर मिलते थे। उसी किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में अकेला रहता था बलराम, एक बहुत बूढ़ा मछुआरा। उसकी उम्र 100 साल के करीब थी। बाल पूरी तरह सफेद, कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी एक नेक और साफ दिल की चमक बाकी थी। बलराम का रोज का जीवन बहुत सादा था। सुबह सूरज निकलते ही वह अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण छोटी नाव लेकर समंदर में निकल जाता। जाल फेंकता, मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। कभी अच्छी खासी मछली मिल जाती तो 2 वक्त का खाना हो जाता। कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाता। तब भूखे पेट ही झोपड़ी में लौट आता। कोई परिवार नहीं था, कोई बेटा बेटी नहीं, कोई पड़ोसी भी आस पास नहीं। रात को चटाई पर लेटकर वह अक्सर सोचता, हे भगवान, मुझे इतनी लंबी उम्र क्यों दी? क्या कभी मेरे जीवन में कोई सहारा आएगा? एक घुप अंधेरी रात थी। समंदर की लहरें तेज आवाज में गरज रही थीं। बलराम अपनी पुरानी चटाई पर सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, कौन है दरवाजे पर? इतनी रात गए कौन आया है? दरवाजा खोलते ही बलराम की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने खड़ी थीं 2 बेहद खूबसूरत जवान लड़कियां, लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी बड़ी बहन थी, करीब 20-22 साल की। सरस्वती छोटी, 18-19 साल की। दोनों का चेहरा चांद की तरह चमकदार, आंखें गहरी और आकर्षक, बाल लहराते हुए और कपड़े इतने सुंदर कि लगता था कोई राजकुमारी भटक कर यहां आ गई हो। बलराम घबरा गया और बोला, तुम दोनों कौन हो बेटियां? इतनी रात को क्या कर रही हो? और मेरे घर में बिना इजाजत कैसे घुस आई? मुझे शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं एक अकेला बूढ़ा हूं, तुम जवान लड़कियां हो। बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? लड़कियां नम्रता से सिर झुकाकर बोली, बाबा बलराम, हमें माफ कर दीजिए। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमें आपका साथ चाहिए। हमें अपने घर में रख लीजिए। हम जो भी काम आप कहेंगे वो करेंगी। बस हमें अपने पास रख लीजिए। हम आपके बिना नहीं रह सकती। बलराम और भी हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा बूढ़ा लगता हूं क्या? मैं बहुत शरीफ और नेक आदमी हूं। तुम इतनी खूबसूरत, जवान और फूल जैसी हो। तुम्हारा मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? कोई चोर डाकू तो नहीं भेजा है तुम्हें? लड़कियां बोली, नहीं बाबा, कोई चाल नहीं है। हम सच कह रही हैं। आप एक बार अंदर आने दीजिए, हम सब विस्तार से बताती हैं। बलराम ने अनमने मन से उन्हें अंदर बिठाया। जैसे ही वे बैठीं, लक्ष्मी ने सीधे कहा, बाबा बलराम, हम दोनों आपसे शादी करना चाहती हैं। बलराम जोर से हंस पड़ा। हंसी में आंसू आ गए। बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा क्या हुआ? मैं 100 साल का बूढ़ा हूं। जवानी में किसी ने अपनी आम बेटी तक नहीं दी, और अब तुम शहजादी जैसी लड़कियां मुझसे शादी करने को कह रही हो? ये कोई मजाक है या कोई बड़ी चाल? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? लड़कियां गंभीर स्वर में बोली, यह कोई मजाक नहीं है बाबा, हम सच कह रही हैं। हम दोनों आपसे शादी करना चाहती हैं। हमारा कोई और सहारा नहीं है। बलराम ने बहुत समझाया। बोला, देखो बेटियां, लक्ष्मी और सरस्वती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर मछलियां पकड़ता हूं। कभी 2 रोटी मिल जाती हैं, कभी भूखा सोना पड़ता है। तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़कियों को तो कोई राजा महाराजा, अमीर व्यापारी भी पाने की तमन्ना करेगा। दुनिया का सबसे सुंदर जवान लड़का तुमसे शादी करने को राजी हो जाएगा। फिर तुम मुंह गरीब बूढ़े मछुएरे से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा पिलाऊंगा? लड़कियां मुस्कुराईं और बोली, हम भूखे रह लेंगी बाबा, जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेंगी। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। हम कभी कुछ नहीं मांगेंगी, बस आप हमसे शादी कर लीजिए। बलराम थक गया। रात बहुत हो चुकी थी। आखिरकार उसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन यह राज क्या है? बाद में जरूर बताना। उस रात शादी हो गई। बलराम के मन में शक का कीड़ा लग गया। वह सोचता रहा, इन लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की?
इसके पीछे जरूर कोई चाल या मजबूरी है। अगली सुबह बलराम जल्दी उठा और बोला, चलो मछलियां पकड़कर लाता हूं। लेकिन उस दिन कुछ हाथ नहीं लगा। खाली हाथ घर लौटा तो लड़कियों से बोला, देखा, मैंने पहले ही समझाया था, अब अगर रहना है तो ऐसे ही भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। लक्ष्मी और सरस्वती शांत स्वर में बोली, हमें खाने की चिंता नहीं है बाबा, बस आपका साथ चाहिए, हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। रातें गुजरने लगी, लेकिन हर रात बलराम को अजीबोगरीब बातें दिखाई देने लगी। आधी रात को जब वह गहरी नींद में सोता, तब लक्ष्मी और सरस्वती चुपके से उठती, कुछ विचित्र हरकतें करती, कभी फुसफुसाती, कभी हाथ घुमाती, कभी अजीब मुद्राओं में बैठ जाती। बलराम डर जाता। वह सोचता, कहीं ये जादूगरनी तो नहीं है? क्या ये मुझे काला जादू कर रही है? एक रात उसने सख्ती से पूछा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मैंने सब देख लिया है, जरूर कोई जादू है, सच बताओ वरना अभी घर से निकाल दूंगा। लड़कियां रो पड़ी। लक्ष्मी बोली, बाबा बलराम, आपने गलत फहमी की है, यह जादू नहीं है, हमारी मजबूरी है। अगर हम अभी सब बता दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगी और आप भी। बस थोड़ा सब्र कीजिए, हमें एक रात और रहने दीजिए। बलराम कई बार उन्हें निकालने की कोशिश करता, लेकिन वे दोनों हाथ जोड़कर रो रो कर कहती, बस एक रात और, बस एक रात और। वह पिघल जाता और रहने देता। आखिरकार कई दिन और रातें बीत गईं। एक शाम लक्ष्मी और सरस्वती बोली, बाबा बलराम, अब आखिरी रस्म बाकी है, हमें समंदर किनारे चलना होगा, आप हमारे साथ चलिए। बलराम ने पूछा, अब क्या नया जादू है यह? लड़कियां बोलीं, बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए, आप समंदर का पानी अपनी हथेली से उठाकर हमारे चेहरे पर छिड़क दीजिए, यही आखिरी काम है। बलराम अनमने मन से उनके साथ समंदर किनारे गया। लहरें तेज थीं, हवा में नमकीन महक थी। लक्ष्मी और सरस्वती पानी में खड़ी हो गईं। बलराम ने अपनी कांपती हथेली से समंदर का ठंडा पानी उठाया और पहले लक्ष्मी के चेहरे पर, फिर सरस्वती के चेहरे पर छिड़का। जैसे ही आखिरी बूंद गिरी, समंदर की लहरों से अचानक एक राजसी शख्स प्रकट हो गया। वह लंबा कद, सुंदर चेहरा, अमीर और शाही कपड़ों में लिपटा हुआ, जैसे कोई बड़ा राजा हरिशंकर हो। लक्ष्मी और सरस्वती खुशी से चिल्लाईं, अब्बू जान, आप आ गए, आप सुरक्षित हैं। राजा हरिशंकर भावुक होकर बलराम के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बलराम भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बलराम हैरान था, बोला, यह सब क्या हो रहा है? मैंने किसकी जान बचाई? आप कौन हैं? राजा हरिशंकर ने गहरी सांस लेकर पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। बहुत साल पहले मैं अपनी प्यारी बेटियों लक्ष्मी और सरस्वती के साथ समंदर की सैर पर गया था। वहां हमें एक छोटी नाव दिखी, जिसमें एक बूढ़ा मछुआरा अपनी जवान बीवी के साथ बैठा था। मेरी बेटियां उस बूढ़े और जवान लड़की को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। उन्हें यह बहुत मजाकिया लगा कि इतना बूढ़ा आदमी और इतनी जवान बीवी। वो जवान लड़की असल में एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी थी। हमारे हंसने से वह बहुत नाराज हो गई। उसने कुछ मंत्र पढ़े और मुझे समंदर की गहराई में डुबो दिया। फिर उसने मेरी बेटियों से शर्त रखी, तुम्हारा बाप तभी वापस आएगा जब तुम दोनों बहनें किसी बूढ़े मछुएरे से शादी करोगी, उसके घर में रहोगी, 3 रातें गुजारोगी और रात में मेरी बताई हुई खास रस्में, अजीब हरकतें करोगी। तुम ही वो बूढ़े मछुआरे हो बलराम, तुमने अनजाने में ही सारी शर्तें पूरी कर दी। आज आखिरी रस्म पूरी होने पर जादू टूट गया और मैं वापस आ गया। लक्ष्मी, सरस्वती और राजा हरिशंकर बलराम के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, तुमने हमारी पूरी परिवार की जान बचाई, अब तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। बलराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी गरीब झोपड़ी अब खुशियों, सम्मान और परिवार से भर गई। राजा हरिशंकर ने बलराम को अपना सम्मान दिया और कहा कि अब वह उनके साथ रह सकता है या चाहे तो अपनी झोपड़ी में भी आराम से जीवन बिता सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि
वे भी यह सुंदर नैतिक कहानी सुन सकें। और ऐसी ही नई नई नैतिक कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।